मित्रों, महाकुंभ चल रहा है इस समय और महाकुंभ में भोलेनाथ जी कहते हैं कि तन को धोने के साथ साथ मन को धोने की भी शर्त लगी हुई है। यानी जो तन को साथ साथ मन को भी धोएगा उसी को कुंभ स्नान का पूरा फल मिलेगा। माता पार्वती जी से इन्होंने कहा, माता पार्वती जी ने कहा कि कैसे पता चलेगा कि किसने मन धोया और किसने तन। तो भोलेनाथ इसमें माता पार्वती जी को बता रहे हैं, आइए देखिए। मन मैलाए और तन को धोए। कुंभ स्नान चल रहा था। राम घाट पर भारी भीड़ लगी हुई थी। शिव और माता पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती जी ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। आशुतोष ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थियों की भीड़ जमा हुई है। माता पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज पड़ा। माता पार्वती जी ने कहा कि इतने लोग स्वर्ग कहां पहुंच पाते हैं नाथ। भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान भोलेनाथ बोले कि शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान ज्यादा जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। ऐसे लोगों को ही स्वर्ग मिलता है। संदेह घटा नहीं और बढ़ा। माता पार्वती बोली कि यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन सजोया। यह कार्य से जाना जाता है। शिव जी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में भोलेनाथ कुरूप कोढ़ी बनकर पड़े रहे। माता पार्वती को भी बहुत सुंदर सजा दिया। दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी जटाया हुआ विवरण सुनाती। यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूं। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत डिगती दिखी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती जी लज्जा से गड़ गईं। भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही बनती थी। संध्या हो चली। एक उदार चेता आए, विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर आए। सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर तट तक पहुंचाया और जो सत्तू साथ में लाए थे उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा कि आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य है माता आप।
जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चले गए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महात्म तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की भी शर्त लगी हुई है। पार्वती को समझ आ गई कि स्नान महात्म सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पूर्ण फल से वंचित रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि महाकुंभ में स्नान करना है तो तन के साथ मन को धोकर जरूर आने की जरूरत है, नहीं तो फिर कुंभ स्नान करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।